हुर्रम बासतो प्यारे बच्चों, शेख चली का नाम तो आपने यकीना सुना होगा और उसकी कहानियां पढ़कर लुत्फअंदोज भी हुए होंगे। आज हम उसकी हमाकत से भरपूर कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक बढ़िया रहती थी जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम चली था। वो बहुत काम चोर, बेवकूफ, सस्त और काहिल था। आसे बस एक ही काम आता था, शेखी बघारने का। जहां चंद लोगों को इकट्ठे बैठे देखता, उनके करीब जाकर खुद भी बैठ जाता और उन्हें गुफ्तगू का मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे बयान करने लगता। गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत तंग थे और उसका नाम ही शेख चली रख दिया था। वह अपने नाम की तरह बड़े बड़े ख्याली मंसूबे बनाता, लेकिन किसी पर अमल नहीं करता। एक दिन उसके ख्याली पुलाव पकाने की आदत से चढ़कर एक शख्स ने उससे कहा, शेख साहब, आप इतने बड़े मंसूबे क्यों बनाते हैं? आपने एक हफ्ते बाद इस दुनिया से कूच कर जाना है, अपनी मौत का ख्याल करें। जारी है। यह सुनना था कि बेवकूफ शेख चली को एक हफ्ते बाद अपनी मौत का यकीन हो गया और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। पहले उसने कब्र खदवाई और उसमें जाकर लेट गया। कुछ दिन गुजर गए, कुछ न हुआ। 7वें रोज शेख चली ने सोचा कि ये उस शख्स के बताए हुए एक हफ्ते का आखिरी दिन है, शायद अब मौत का फरशत आने वाला है। वो ये सोच ही रहा था कि उसके कान में आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा अंडे की टोकरी मेरे घर पहुंचा दे तो मैं उसे अजरत में अखली एक इशरफी दूंगा। शेख चली इशरफी का नाम सुनकर कब्र से बाहर निकल आया और अंडे की टोकरी उठाकर सर पर रख ली। ये देखकर टोकरी के मालिक ने कहा, शेख साहब, जरा संभाल कर ले जाना, अंडे टूटने ना पाए, वरना एक दमड़ी भी नहीं दूंगा, अलटा हरजाना ले लूंगा। शेख चली बड़े गरूर से बोला, मैं साहब बिशत है साहब ही रहा, मैं शेख चली हूं, कोई छोटा मोटा शख्स नहीं हूं, पूरा गांव मुझे जानता है। यह कहकर वो अंडे की टुकड़ी लेकर चल पड़ा। ख्याली पुलाव पकाने की तो आदत थी ही, सिर पर अंडों की टोकरी रखकर रास्ता चलते हुए उसकी जहनी रो बहक गई और लगा ख्याली पुलाव पकाने। अंडे पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक इशरफी मिलेगी, बड़ी रकम है, उससे मैं मुर्गी खरीदूंगा, वो अंडे देगी, अंडे बीच कर बकरी लूंगा, जो बच्चे देगी बकरी के बच्चे बीच कर गाय लूंगा, गाय दूध देगी, मेरे बच्चे दूध मांगेंगे तो मैं उनसे कहूंगा, ये लो दूध। इतना कहते हुए उसने टोकरा पकड़े दोनों हाथ हटा लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और सारे अंडे टूट गए। अंडे के मालिक ने जब ये मंजर देखा तो वो आह वो बका करते हुए बोला। दूसरी तरफ शेख चली रोते हुए दहाई दे रहा था, हाय मेरे बच्चे। दोनों की आह वजारी सुनकर लोग जमा हो गए और शेख चली की बात सुनकर उसे बावर कराया कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, बच्चे कहां से आ गए जो तुम रो रहे हो? हाँ, अंडों के मालिक का तुमने जो नुकसान किया है उसका हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। बात शेख चली की मां तक पहुंची। उसने वहां आकर हर्जाने की रकम अदा करके शेख चली की गुलो खलासी कराई।